जब बीरबल ने अकबर को रोने पर मजबूर कर दिया। क्या बीरबल ने सच में बादशाह अकबर को रुला दिया था? क्या ये किसी मजाक का हिस्सा था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? आइए जानते हैं इस अनोखी और भावनात्मक कहानी को, जिसने अकबर और बीरबल के रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। एक दिन दरबार में बैठे बैठे बादशाह अकबर के मन में एक अजीब विचार आया। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोले, क्या कोई ऐसा है जो मुझे रुला सके? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर बादशाह को कौन रुला सकता था? तभी एक दरबारी ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, आपको युद्ध में पराजित किया जाए तो शायद आपको दुख हो। अकबर ने ठहाका लगाकर कहा, बेवकूफ, मुझे पराजित करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तभी एक और दरबारी बोला, अगर आपके खजाने में आग लग जाए तो शायद आपको रोना आ जाए। अकबर ने फिर हंसते हुए कहा, मेरा खजाना इतना विशाल है कि अगर उसका आधा भी चला जाए तो भी मेरी ताकत कम नहीं होगी। अब सभी दरबारी चुप हो गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि बादशाह अकबर को कैसे रुलाया जा सकता है। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम मुझे रुला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर यह आपका आदेश है तो निश्चित रूप से मैं आपको रुला सकता हूं। लेकिन मैं आपको न केवल रुलाऊंगा बल्कि उसी पल आपको हंसा भी दूंगा। अकबर चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई इंसान एक ही समय में रो भी सकता है और हंस भी सकता है। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें अनमोल इनाम दूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने साथ शाही बाग में चलने का अनुरोध किया। वहां पहुंचकर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, सुनाओ। बीरबल ने बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके पास एक बहुमूल्य हीरा था जिसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना माना जाता था। लेकिन एक दिन वो हीरा खो गया। राजा ने पूरा राज्य खोज डाला, लेकिन उसे वो हीरा कहीं नहीं मिला। राजा बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। अकबर ने यह सुनकर पूछा, तो फिर क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वो राजा कोई और नहीं बल्कि आप ही है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, समय सबसे अनमोल हीरा है और हर दिन जो बीत जाता है वो खो जाता है। आप चाहे भी तो उसे वापस नहीं ला सकते। अभी तक जो साल बीत चुके हैं वे कभी लौटकर नहीं आएंगे। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। बीरबल ने आगे कहा, जिस तरह उस राजा ने अपने हीरे को खोने पर रोया, उसी तरह अगर हम अपने समय को व्यर्थ करते हैं तो हमें भी रोना चाहिए। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने सच में मुझे रुला दिया। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, लेकिन जहांपनाह, ये सोचकर खुश हो जाइए कि आज भी आपके पास समय बचा हुआ है। ये सोचकर हंसिए कि आप इस समय का सही उपयोग करके इतिहास रच सकते हैं। अकबर अचानक हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की चतुराई को समझ लिया। बीरबल, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया। तुमने मुझे एक ही समय में रुलाया भी और हंसाया भी। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, आज तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। समय सच में सबसे बड़ा खजाना है। मैं इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अकबर ने बीरबल को एक अनमोल मोती जड़ा हार इनाम में दिया और पूरे दरबार में घोषणा कर दी, बीरबल केवल मेरी चतुराई का रत्न ही नहीं बल्कि मेरे जीवन का मार्गदर्शक भी है। और इस तरह बीरबल ने न केवल अकबर को रुलाया बल्कि उन्हें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख भी दे दी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक दिन अकबर ने बीरबल से ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब खुद बीरबल भी नहीं दे पाए? क्या वो बीरबल की सबसे बड़ी हार थी? जब अकबर ने बीरबल से ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब खुद बीरबल भी नहीं दे पाए, क्या सच में ऐसा हुआ था
कि बीरबल जैसे चतुर व्यक्ति भी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए? क्या ये उनकी सबसे बड़ी हार थी, या इसके पीछे भी कोई गहरी चाल छुपी थी? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को, जो आपको आखिर तक चौंका कर रख देगी। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। चाहे कितनी भी कठिन पहेली हो, बीरबल उसे हल कर ही देते थे। लेकिन एक दिन अकबर ने सोचा कि क्या सच में बीरबल हर सवाल का जवाब दे सकते हैं? उन्होंने दरबार में सबके सामने घोषणा कर दी, आज मैं बीरबल से ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। सभी दरबारी चौंक गए। क्या सच में ऐसा कोई सवाल हो सकता है जिसका जवाब बीरबल को न पता हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपका सवाल मेरे लिए हमेशा ज्ञानवर्धक होता है। कृपया पूछिए। अकबर ने गहरी सांस ली और पूछा, बीरबल, तुमने हमेशा दूसरों के सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा सवाल था? बीरबल कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने पहले कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। ये कोई पहेली या तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता था। बीरबल सोच में पड़ गए। ये पहली बार था जब बीरबल के पास तुरंत कोई उत्तर नहीं था। वो कुछ पल के लिए सिर झुकाकर सोचने लगे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बीरबल, क्या तुम हार मान गए? दरबारी भी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। आखिरकार बीरबल ने सिर उठाया और कहा, जहांपनाह, यह सवाल इतना अनोखा है कि इसका जवाब सिर्फ मैं नहीं दे सकता, बल्कि हर इंसान को इसका जवाब खुद खोजना होगा। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल अलग अलग होता है। किसी के लिए यह सवाल होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। किसी के लिए यह सवाल होता है कि मुझे सच्ची खुशी कैसे मिलेगी, तो किसी के लिए यह सवाल होता है कि मुझे सही राह कैसे मिलेगी। अकबर ने गहरी सोच में पड़कर कहा, तो क्या मेरे सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब हर इंसान को अपने जीवन में खुद ढूंढना पड़ता है, और जो इसे खोज लेता है वही इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान होता है। अकबर ये सुनकर चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह सच में सबसे कठिन सवाल था, क्योंकि इसका कोई एक जवाब नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मेरी सोच को एक नया दृष्टिकोण दिया है। सच में कुछ सवालों के जवाब हमें खुद अपने जीवन में खोजने पड़ते हैं। अकबर ने बीरबल को शाही अंगूठी इनाम में दी और दरबार में घोषणा कर दी, बीरबल हारते नहीं, बल्कि हर चुनौती को एक नए ज्ञान में बदल देते हैं। दरबार में तालियां बज उठीं। बीरबल की शादी में अकबर ने क्या मजेदार खेल खेला। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक राजा अपने सबसे चतुर मंत्री की शादी में मेहमान बनकर आए और वहां कुछ ऐसा कर जाए कि पूरी बारात ठहाकों से गूंज उठे? बादशाह अकबर ने बीरबल की शादी में क्या अनोखा खेल खेला था, और क्या बीरबल उस खेल को समझ पाए? आइए जानते हैं इस रोचक और मजेदार कहानी को, जो आपको आखिर तक हंसाते हंसाते चौंका देगी। बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए तो प्रसिद्ध थे ही, लेकिन अब उनकी शादी की भी उतनी ही चर्चा थी। जब यह खबर पूरे राज्य में फैली कि बीरबल का विवाह होने वाला है, तो हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि इस अनोखे शादी में क्या क्या होने वाला है। बादशाह अकबर भी इस शादी में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित थे। उन्होंने घोषणा कर दी, बीरबल मेरी जान है और उनकी शादी कोई साधारण शादी नहीं होगी। मैं इसे खास बनाऊंगा। पूरे महल में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि बादशाह अकबर आखिर क्या करने वाले हैं। आखिरकार वो शुभ दिन आ गया। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। बीरबल एक शानदार घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचे। अकबर भी अपनी शाही पोशाक में राजसी अंदाज में शादी में शामिल हुए। शादी की रस्में शुरू होने से पहले अकबर ने बीरबल को बुलाया और मुस्कुराकर बोले, बीरबल,
मैंने तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाया है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक खेल जीतना होगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपका तोहफा मेरे लिए सबसे अनमोल होगा। लेकिन ये खेल क्या है? अकबर हंसते हुए बोले, ये एक रहस्यमयी खेल है। अगर तुम इसे हल कर लेते हो तो तुम्हें सबसे अनोखा उपहार मिलेगा। बीरबल की जिज्ञासा बढ़ गई। सभी दरबारी भी उत्सुक हो गए। अकबर ने अपने सैनिकों को इशारा किया और वे एक बड़ा संदूक, बड़ा सा बक्सा लेकर आए। संदूक को शादी के मंडप के बीच रखा गया और अकबर ने कहा, बीरबल, इस संदूक में एक बेशकीमती खजाना छुपा है। अगर तुम इसे बिना ताले की चाबी के खोले बिना निकाल लो तो ये खजाना तुम्हारा होगा। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा। वो मजबूत लकड़ी से बना था और उसमें एक बड़ा सा ताला लगा था। चारों तरफ से लोग ये देखने के लिए जुट गए कि बीरबल इसे कैसे खोलेंगे। बीरबल ने पहले संदूक को हर तरफ से परखा। उन्होंने उसे हिलाया, कान लगाकर सुना और फिर अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, क्या यह सच में बिना चाबी के खोला जा सकता है? अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो हाँ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर शादी में आए एक छोटे बच्चे को बुलाया। सभी लोग हैरान रह गए। बीरबल ने बच्चे से कहा, बेटा, जरा इस संदूक को खोलने की कोशिश करो। बच्चा मासूमियत से बोला, मुझे नहीं पता कैसे खोलूं। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, बस इसे जोर से थपथपाओ। बच्चे ने जैसे ही संदूक पर जोर से थपथपाया, अचानक ताला खुल गया और ढक्कन खुलते ही सभी लोग हंस पड़े। अंदर से एक बड़ा सा आईना निकला। बीरबल ने आईने को देखा और फिर अकबर की ओर देखकर मुस्कुराए। जहांपनाह, ये तो सच में सबसे अनमोल खजाना है। अकबर हंस पड़े और बोले, बिल्कुल, इस आईने में जो भी देखेगा उसे सबसे अनमोल इंसान दिखेगा, यानी खुद को। और बीरबल, तुम तो इस राज्य के सबसे कीमती रत्न हो। पूरी शादी में ठहाके गूंज उठे। बीरबल की दुल्हन भी हंस पड़ी और बोली, जहांपनाह का उपहार सच में सबसे निराला है। इस मजेदार खेल के बाद शादी की रस्में पूरी हुई। अकबर ने बीरबल को शाही वस्त्र और आभूषण भेंट किए और बोले, बीरबल, शादी तो हर किसी की होती है, लेकिन तुम्हारी शादी को खास बनाना मेरा हक था। बीरबल ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और ये शादी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। बीरबल का वो मजाक जिससे अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह ज्ञान और चर्चाओं से भरा था, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने दरबार में खड़े होकर कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब कौन है। जो मुझे सबसे ज्यादा हंसाएगा उसे इनाम मिलेगा। ये सुनते ही दरबारियों के चेहरे खिल उठे। सभी एक दूसरे को देखने लगे। कोई शेरो शायरी की तैयारी करने लगा तो कोई मजेदार किस्सा सुनाने की सोचने लगा, लेकिन हर किसी की नजरें एक शख्स पर थी, बीरबल। क्या बीरबल इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? अकबर भी जानना चाहते थे कि बीरबल कैसे उन्हें हंसाएंगे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तो बीरबल, क्या तुम हमें हंसा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, हंसाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसा हंसाऊंगा कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। क्या बीरबल कोई मजेदार कहानी सुनाने वाले थे? बीरबल ने अपने आसपास देखा और अचानक बोले, जहांपनाह, मैं आपको एक गुप्त खबर देना चाहता हूं। अकबर चौंक गए। गुप्त खबर? बीरबल ने धीरे से कहा, लेकिन यह खबर इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे सुनते ही आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। अब तो अकबर और भी उत्सुक हो गए। बीरबल ने अपनी आवाज हल्की कर ली और बोले, जहांपनाह, यह खबर सीधे आपके महल से आई है। अकबर थोड़ा घबराए। महल से? क्या हुआ? बीरबल ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, जहांपनाह, यह खबर आपकी सबसे प्यारी चीज से जुड़ी है। अब तो अकबर बेचैन हो गए। उन्होंने जल्दी से पूछा, सीधे बात पर आओ,
बीरबल। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, आपकी पसंदीदा जूती गद्दी पर बैठ गई है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, जी हां, और वो कह रही है कि अब से वही बादशाह है। अब तो दरबार में हंसी के फव्वारे छूट पड़े। अकबर खुद को रोक नहीं पाए और ठहाका लगाकर हंसने लगे। बीरबल, ये तुमने क्या कह दिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब चीजें अपनी हदें भूल जाती हैं तो मजाक खुद ब खुद बन जाता है। अकबर अभी भी हंसते जा रहे थे, लेकिन तभी बीरबल ने धीरे से कहा, लेकिन जहांपनाह, असली मजाक तो अभी बाकी है। अकबर चौंक गए। क्या? असली मजाक क्या है? क्या बीरबल कुछ और बड़ा खुलासा करने वाले थे? क्या सच में कोई और मजाक भी छिपा था? बीरबल का वो मजाक जिससे अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। समापन। अकबर अभी भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू तक निकल आए थे। उन्होंने हंसते हुए पूछा, बीरबल, तुमने सच में मुझे हंसा दिया, लेकिन अब बताओ, ये असली मजाक क्या है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, असली मजाक यह है कि जब कोई छोटा व्यक्ति अपनी औकात भूलकर बड़ा बनने की कोशिश करता है तो वो खुद ही मजाक बन जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने एक मजाक के जरिए मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी। दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को इनाम देने की घोषणा की और बोले, आज से मैं तुम्हारी चतुराई और हाजिर जवाबी का और भी बड़ा कायर हो गया हूं। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं तो बस अपने फर्ज निभा रहा हूं। अकबर और दरबारियों की हंसी के साथ ही ये मजाकिया घटना इतिहास का हिस्सा बन गई। बीरबल ने एक ही रात में कैसे बनवाई सोने की सड़क? क्या कभी एक रात में सोने की सड़क बन सकती है? क्या बीरबल ने सच में ये कर दिखाया था, या ये उनकी कोई नई चतुराई थी? एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही महल की बालकनी में खड़े थे। उन्होंने नीचे देखा तो देखा कि कच्ची सड़कें धूल से भरी हुई थी और लोग उनमें परेशान होकर चल रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने दरबार में आकर कहा, काश मेरी राजधानी की सड़कें सोने की बनी होती। कितना अच्छा होता अगर ये सच में मुमकिन होता। दरबार में ये सुनकर सब चुप हो गए। तभी एक दरबारी ने मजाक में कहा, जहांपनाह, अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, तो बीरबल, क्या तुम एक ही रात में मेरे लिए सोने की सड़क बना सकते हो? दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। सभी दरबारी जानते थे कि ये नामुमकिन है, लेकिन बीरबल बिना घबराए मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर ये आपका आदेश है तो निश्चित रूप से पूरी राजधानी में एक रात में सोने की सड़क बन जाएगी। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? बीरबल ने सिर झुका लिया। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जहांपनाह। बस मुझे इसकी अनुमति देनी होगी और कुछ खास शर्तों का पालन करना होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, देखता हूं कि तुम ये चमत्कार कैसे करोगे। बीरबल ने ऐलान करवा दिया कि आज रात को पूरी राजधानी में सोने की सड़क बनाई जाएगी और इसमें हर किसी को योगदान देना होगा। यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग सोचने लगे कि बीरबल ऐसा कैसे कर सकते हैं। शहर भर में जिज्ञासा का माहौल बन गया। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद अकबर का खजाना सड़कों पर बिछा दिया जाएगा, तो कुछ ये मानने लगे कि बीरबल के पास कोई जादुई ताकत है। रात होने का इंतजार सबको था। शाम होते ही बीरबल ने अपने कुछ खास सैनिकों को बुलाया और एक अजीब आदेश दिया, शहर के हर अमीर आदमी के घर जाओ और कहो कि जहांपनाह ने हुक्म दिया है कि वे अपना सारा सोना लेकर बाहर आए। ये सोना आज रात सड़कों पर बिछाया जाएगा। जो भी इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे गद्दारी का दोषी समझा जाएगा। ये खबर सुनते ही अमीर लोगों में खलबली मच गई। वे डर गए कि अगर उन्होंने अपना सोना नहीं दिया तो बादशाह नाराज हो जाएंगे। कुछ ने अपनी तिजोरियों से सोना निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रात होते होते पूरे शहर में
अजीब नजारा था। हर अमीर आदमी अपने घर से सोने के सिक्के और आभूषण लेकर बाहर निकल आया और सड़कों पर रख रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में हो रहा है या कोई सपना है। बीरबल ने ये घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अधिक सोना देगा, उसे बादशाह अकबर की ओर से सम्मानित किया जाएगा। अब तो लोगों में होड़ लग गई। हर कोई अपने पड़ोसी से ज्यादा सोना देने की कोशिश करने लगा ताकि बादशाह की नजरों में ऊंचा उठ सके। देखते ही देखते सोने की परतें सड़कों पर बिछने लगी। सूरज निकलते ही अकबर अपने महल की बालकनी पर आए और उन्होंने देखा पूरी राजधानी की सड़कों पर सोने के सिक्के और आभूषण चमक रहे थे। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? तुमने सच में एक ही रात में सोने की सड़क बना दी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये बस इंसानी लालच और डर की शक्ति थी। मैंने लोगों से कहा कि जो ज्यादा सोना देगा उसे इनाम मिलेगा और जो नहीं देगा उसे सजा मिलेगी। बस फिर क्या था, लोगों ने खुद ही पूरी सड़कें सोने से भर दी। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने बुद्धि से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बीरबल ने सिर झुका लिया और बोले, जहांपनाह, असली ताकत हमेशा तलवार में नहीं होती बल्कि दिमाग में होती है। अकबर ने लोगों को उनका सोना वापस करने का आदेश दिया और इस पूरे प्रकरण को एक अनोखी सीख के रूप में देखने लगे। उन्होंने समझ लिया कि लालच और डर से किसी को भी किसी भी चीज के लिए राजी किया जा सकता है। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक और चुनौती को पार कर लिया, जब बीरबल ने खुद को ही अपराधी घोषित कर दिया। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। गर्मी के मौसम में महल के अंदर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन आज दरबारियों के माथे पर पसीना था। वजह, आज अकबर ने ऐलान किया था कि जो भी सबसे बड़ा अपराधी होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई सोच रहा था, कहीं हमारा कोई पुराना राज तो नहीं खुल जाएगा? अगर कोई दुश्मन झूठा इल्जाम लगा दे तो? अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठकर कहा, जो भी दरबार में मौजूद सबसे बड़ा अपराधी है उसे तुरंत सामने आना चाहिए। अगर उसने खुद अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो उसे और भी कड़ी सजा मिलेगी। दरबारियों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। कुछ इधर उधर देखने लगे, कुछ मन ही मन गिनने लगे कि उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की हैं। लेकिन तभी बीरबल उठ खड़े हुए। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरानी से देख रहा था। बीरबल, वही बीरबल जो अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे, वही बीरबल जिनकी चतुराई और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने भौहें चढ़ाकर पूछा, बीरबल, तुमने क्या अपराध किया है? बीरबल ने सिर झुकाया और गंभीर स्वर में बोले, जहांपनाह, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और मुझे मेरी सजा मिलनी ही चाहिए। अब तो दरबारियों की जिज्ञासा और बढ़ गई। कोई सोचने लगा कि शायद बीरबल ने किसी को धोखा दिया हो। किसी ने सोचा कि हो सकता है उन्होंने शाही खजाने से कुछ लिया हो। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा अपराध क्या है? बीरबल ने सिर उठाया, गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, मेरा अपराध यह है कि मैं अब तक नहीं जान पाया कि इस दरबार में असली अपराधी कौन है। दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई। फिर अचानक कुछ दरबारी मुस्कुराने लगे, कुछ ने राहत की सांस ली। लेकिन अकबर का चेहरा कठोर हो गया। बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। जहांपनाह, अगर मैं सच में चतुर होता तो मैं इस दरबार के असली अपराधी को पहचान पाता, लेकिन मैं नाकाम रहा। यह मेरी सबसे बड़ी भूल है, और भूल भी तो एक तरह का अपराध ही है ना? अकबर कुछ सोचने लगे, लेकिन तभी दरबार के द्वार पर एक सिपाही भागता हुआ आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था। जहांपनाह, महल के खजाने से कुछ चोरी हो गया है। अब दरबार में खलबली मच गई।
अकबर खड़े हो गए। क्या चोरी? बीरबल के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वे धीरे से बोले, अब असली अपराधी खुद ही सामने आएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या वो दरबार में मौजूद है या बाहर कहीं छुपा है? आखिर महल के खजाने से क्या चोरी हुआ? और क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? जब बीरबल ने खुद को ही अपराधी घोषित कर दिया। अंतिम भाग। दरबार में खलबली मच चुकी थी। महल के खजाने से चोरी? अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने सिपाही से पूछा, क्या चोरी हुआ है? सिपाही ने सिर झुका लिया और कांपते हुए बोला, जहांपनाह, सोने की मुहरों से भरी हुई एक संदूक गायब हो गई है। अकबर का माथा ठनका। महल के भीतर से इतनी बड़ी चोरी होना कोई साधारण बात नहीं थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब मुझे मेरा अपराध और भी बड़ा लगने लगा। मैं न सिर्फ असली अपराधी को पहचानने में असमर्थ रहा, बल्कि अब राज्य को धन की भी हानि हुई। अकबर ने बीरबल को घूरा। बीरबल, ये मजाक का समय नहीं है। हमें असली चोर को पकड़ना होगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, बिल्कुल जहांपनाह, और चोर को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खुद अपने अपराध की याद दिलाना। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? बीरबल दरबार के बीचों बीच आए और ऊंची आवाज में बोले, इस दरबार में जो भी इस चोरी में शामिल नहीं है, वो अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़े। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। कुछ ने झिझकते हुए कदम बढ़ाया, लेकिन कुछ दरबारी अपनी जगह पर खड़े रहे। बीरबल ने उन लोगों की ओर इशारा किया जो नहीं हिले थे और मुस्कुराए। जहांपनाह, चोर इन्हीं में से एक है। अकबर चौंक गए। लेकिन कैसे? बीरबल ने समझाया, जो निर्दोष होते हैं वे तुरंत अपनी सफाई देने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिसने चोरी की हो उसका दिमाग इस समय तेजी से काम कर रहा होगा। अगर मैं हिला तो शक मुझ पर आएगा, अगर नहीं हिला तो भी शक होगा। इस दुविधा में वे जड़ हो गए। अकबर मुस्कुराए, समझदार हो बीरबल। अब सिपाहियों ने उन दरबारियों की तलाशी ली जो अपनी जगह खड़े रह गए थे। कुछ ही देर में एक मंत्री के वस्त्रों से सोने की मुहरों की थैली बरामद हुई। जहांपनाह, यही असली अपराधी है, बीरबल बोले। अकबर गुस्से से गरजे, धोखेबाज, तुम महल के भीतर रहकर चोरी कर रहे थे? मंत्री घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। अकबर ने कहा, गलती नहीं, अपराध हुआ है और अपराधी को सजा मिलेगी। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, तुमने खुद को अपराधी घोषित करके मेरी सोच को चुनौती दी थी। लेकिन सच कहूं, अगर दरबार में कोई सबसे बड़ा अपराधी है तो वो तुम्हारी चतुराई है, जो हर बार सच्चाई सामने लाने के लिए नए तरीके खोज लेती है। बीरबल हंस दिए। जहांपनाह, न्याय की राह में जो भी आए उसे हर हाल में अपराधी घोषित होना चाहिए, फिर चाहे वो मैं ही क्यों न हूं। अकबर हंसे। दरबारियों ने ठहाके लगाए और असली अपराधी को सजा देकर न्याय किया गया। बीरबल ने क्यों बनवाया आधा पुल? क्या कोई पुल अधूरा भी रह सकता है? क्या बीरबल जैसे चतुर व्यक्ति ने सच में आधा पुल बनवाने का आदेश दिया था? क्या यह किसी राज का हिस्सा था या इसके पीछे कोई अनोखी चाल थी? एक दिन बादशाह अकबर अपने महल की बालकनी में खड़े होकर यमुना नदी की लहरों को देख रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में घोषणा कर दी, हमें यमुना नदी पर एक विशाल पुल बनवाना है ताकि हमारे राज्य के लोग आसानी से एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकें। यह सुनकर सभी दरबारी खुशी से झूम उठे। अकबर ने आदेश दिया कि पुल के निर्माण की जिम्मेदारी बीरबल को दी जाए। बीरबल, तुम इस काम को तुरंत शुरू करवाओ। मैं चाहता हूं कि यह पुल भव्य और मजबूत हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। बीरबल ने राजमहल के सबसे कुशल इंजीनियरों और मजदूरों को बुलाया और पुल का काम शुरू करवा दिया।
लेकिन कुछ दिनों बाद राज्य में ये खबर फैल गई कि बीरबल ने पुल को आधा बनवाकर निर्माण कार्य रोक दिया है। ये सुनकर अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और गुस्से में बोले, बीरबल, तुमने पुल अधूरा क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना नहीं आता? बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने आपके आदेश का पालन किया है, लेकिन मैंने एक और महत्वपूर्ण बात सोची। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, वो क्या? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, ये पुल जनता के लिए बन रहा है, लेकिन क्या आपने कभी जनता से पूछा कि उन्हें इस पुल की जरूरत भी है या नहीं? अकबर चौंक गए। तो बीरबल ने कहा, अगर जनता को ये पुल सच में चाहिए होगा तो वे खुद आएंगे और इसे पूरा करने में सहायता करेंगे, और अगर उन्हें इसकी जरूरत नहीं होगी तो हमने आधे पुल पर ही अपना समय और धन बचा लिया। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने अपने गुस्से को शांत किया और बीरबल की बुद्धिमानी को समझ लिया। बीरबल, तुमने सच में बहुत बड़ी बात कही है। हम शासक हैं, लेकिन हमें हमेशा जनता की जरूरतों को समझकर ही कोई काम करना चाहिए। इसके बाद अकबर ने राज्य के लोगों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या आपको सच में इस पुल की जरूरत है? जनता में से कुछ ने कहा कि उन्हें यह पुल बहुत उपयोगी लगेगा, लेकिन कई लोगों ने कहा कि उन्हें नाव से यात्रा करने की आदत थी और वे पुल की जरूरत नहीं महसूस करते थे। अकबर ने घोषणा कर दी, बीरबल की बुद्धिमत्ता के कारण हमें यह समझ आया कि कोई भी फैसला बिना सोच विचार के नहीं लेना चाहिए। अब हम जनता की इच्छा को देखकर ही आगे निर्णय लेंगे। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें शाही इनाम दिया। बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि हर समस्या का हल केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से निकालना चाहिए। दरबार में सभी ने तालियां बजाई। बीरबल और 3 अजीब फरियादी। क्या सच में किसी की परछाई चोरी हो सकती है? क्या कोई खुद को ही अपना दुश्मन मान सकता है? और क्या बीरबल इन अजीब फरियादियों की समस्याओं का हल निकाल पाएंगे? आइए जानते हैं इस मजेदार और रहस्यमयी कहानी को, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। दरबार में अजीब फरियादी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक 3 अजीब लोग उनके सामने आकर खड़े हो गए। अकबर ने गौर से देखा। पहला व्यक्ति घबराया हुआ था, बार बार अपने पैरों की ओर देख रहा था। दूसरा व्यक्ति अपनी ही परछाई से डर रहा था। तीसरा व्यक्ति खुद ही अपने सिर पर मुक्के मार रहा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम तीनों कौन हो और इस तरह अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मेरी परछाई चोरी हो गई है। दूसरा बोला, बादशाह सलामत, मेरी परछाई मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मैं इससे बहुत डर रहा हूं। तीसरा रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि मैं खुद हूं। मैं ही खुद को तकलीफ देता हूं। दरबारियों ने हैरानी से उनकी बातें सुनी और जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम ही इन अजीब मामलों को सुलझाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इन तीनों के सवालों के जवाब मेरे पास है, लेकिन इसके लिए थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। पहली समस्या, चोरी हुई परछाई। बीरबल ने पहले व्यक्ति से पूछा, तुम्हें कैसे लगा कि तुम्हारी परछाई चोरी हो गई? व्यक्ति रोते हुए बोला, मुझे हमेशा मेरी परछाई मेरे साथ दिखती थी, लेकिन कल रात जब मैं कुएं के पास खड़ा था तो मेरी परछाई अचानक गायब हो गई और तब से मुझे वो कहीं नहीं दिख रही। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब बहुत आसान है। कल रात अंधेरा था, इसलिए इस व्यक्ति की परछाई ही नहीं बनी। अगर रोशनी नहीं होगी तो परछाई कैसे दिखेगी? वो व्यक्ति चौंक गया और समझ गया कि उसकी परछाई कहीं गई नहीं थी, बस अंधेरे में दिखाई नहीं दी थी। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। दूसरी समस्या, परछाई से डरने वाला आदमी। बीरबल ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, तुम्हें अपनी परछाई से डर क्यों लग रहा है? व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मैं जहां भी जाता हूं मेरी परछाई मेरा पीछा करती है।
मैं भागता हूं, लेकिन ये मुझे छोड़ती ही नहीं। बीरबल ने उसे धूप में खड़ा किया और कहा, अपनी परछाई से भागो। वो व्यक्ति भागने लगा, लेकिन परछाई उसके साथ साथ दौड़ती रही। बीरबल हंसे और बोले, तुम्हारी परछाई तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, बल्कि ये हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। अगर तुम रोशनी की ओर मुंह करके चलोगे तो तुम्हारी परछाई पीछे रह जाएगी। वो व्यक्ति समझ गया और अपनी मूर्खता पर हंस पड़ा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने इसे कितनी आसानी से समझा दिया। तीसरी समस्या, खुद का दुश्मन। अब बीरबल ने तीसरे व्यक्ति से पूछा, तुम खुद को अपना दुश्मन क्यों मानते हो? वो व्यक्ति बोला, जहां पनाह, जब भी मैं गुस्से में आता हूं, मैं खुद ही अपने सिर पर मुक्के मारने लगता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। बीरबल ने उसे एक कटोरी पानी दी और कहा, इसे तब तक पकड़कर रखो जब तक मैं न कहूं। कुछ देर बाद व्यक्ति थकने लगा और बोला, बीरबल जी, मेरा हाथ दुखने लगा है। बीरबल मुस्कुराए, देखो, ये कटोरी तुम्हारे ही हाथ में थी, लेकिन दर्द तुम्हें खुद हो रहा था। तुम्हारे गुस्से का भी यही हाल है। जब तुम गुस्से में खुद को मारते हो तो नुकसान तुम्हारा ही होता है। गुस्सा तुम्हारा ही है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा तकलीफ भी तुम्हें ही हो रही है। वो व्यक्ति समझ गया और सिर झुकाकर बोला, अब से मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। इनाम और सीख। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हुए और उन्हें बहुमूल्य इनाम दिया। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि हर समस्या का हल चतुराई और समझदारी से किया जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कई बार हमारी समस्याएं सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई होती है। अगर हम सही दिशा में सोचें तो हल खुद ब खुद मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार बीरबल को ऐसी पहेली मिली जिसका उत्तर खुद अकबर के पास था? क्या इस बार बीरबल हार गए? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, राजमहल में घुसा रहस्यमयी संत। कौन था ये संत जो बिना किसी की नजर में आए बादशाह अकबर के महल में घुस आया? क्या वह सच में एक दिव्य पुरुष था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? एक ठंडी रात थी। बादशाह अकबर अपने महल में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन महल के पहरेदार हमेशा की तरह सतर्क खड़े थे। अचानक आधी रात के समय महल के द्वार पर हलचल मच गई। एक पहरेदार हाफता हुआ दौड़ता आया और दरबार के मुख्य मंत्री से बोला, महल में कोई अज्ञात संत घुस आया है। उसने किसी को नहीं छुआ, लेकिन वो सीधे महल के आंगन में जा पहुंचा। ये सुनकर सारे दरबारी और सैनिक चौंक गए। कैसे संभव है? इतने कड़े पहरे के बावजूद कोई अंदर कैसे आ सकता है? जल्द ही ये खबर अकबर तक पहुंची। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये रहस्य हमें अभी सुलझाना होगा। अगर कोई साधारण व्यक्ति महल में घुस सकता है, तो फिर दुश्मन भी घुस सकते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म, जहां पनाह। जब सभी लोग महल के आंगन में पहुंचे तो वहां एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला संत ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और वो मंत्र बड़बड़ा रहा था। अकबर ने गुस्से में कहा, संत, तुम कौन हो और हमारे महल में बिना अनुमति कैसे घुसे? संत ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए, मुझे किसी द्वार से आने की आवश्यकता नहीं बादशाह। मैं वहां जाता हूं जहां मुझे बुलाया जाता है। ये सुनकर सब दरबारी हैरान रह गए। क्या ये कोई साधु था या फिर कोई जादूगर? अकबर ने पूछा, अगर तुम सच में कोई सिद्ध पुरुष हो तो बताओ कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं। संत मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप सोच रहे हैं कि ये संत असली है या कोई छलावा? अकबर चौंक गए। ये तो वही था जो उनके मन में चल रहा था। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। ये संत सच में चमत्कारी लग रहा था। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इस संत की सच्चाई जान सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए संत की ओर देखा और बोले, महात्मा जी, आपकी सिद्धि बहुत अद्भुत है, लेकिन क्या आप एक और चमत्कार दिखा सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बीरबल,
तुम क्या देखना चाहते हो? बीरबल ने कहा, अगर आप सच में दिव्य पुरुष हैं, तो हमें अपनी शक्ति से आसमान में उड़कर दिखाइए। संत एक पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, बीरबल, हमारी सिद्धियां भौतिक चमत्कार नहीं करती, हम सिर्फ आत्मज्ञान देते हैं। बीरबल ने धीरे से अकबर के कान में कहा, जहां पनाह, ये संत असली नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ठग है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए, अगर ये सच में संत होते तो ये अपनी शक्तियों को दिखाने से नहीं हिचकिचाते, लेकिन ये जानते हैं कि वे ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए बहाने बना रहे हैं। अकबर ने संत की ओर देखा और कड़क आवाज में बोले, अगर तुम सच में चमत्कारी हो तो महल के बाहर बिना पैरों का उपयोग किए चले जाओ। संत घबरा गए और कुछ नहीं बोले। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और संत को पकड़ लिया। जब संत की जांच की गई तो पता चला कि वो वास्तव में एक शातिर जासूस था, जो अकबर की सुरक्षा व्यवस्था को परखने आया था। बीरबल बोले, जहां पनाह, कभी कभी धोखा देने वाले लोग दिव्य चमत्कारों का ढोंग करते हैं, लेकिन बुद्धि से उनके झूठ को पकड़ा जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, सच में चमत्कार से बड़ा चमत्कार केवल बुद्धि होती है। महल की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई और वो रहस्यमयी संत अब केवल एक इतिहास बनकर रह गया। बीरबल और अनोखी गवाही। क्या एक मुर्गा सच बोल सकता है? क्या बीरबल ने सच में एक मुर्गे की गवाही से चोरी का मामला सुलझाया, या ये उनकी चतुराई का एक और कमाल था? एक दिन अकबर का सबसे प्रिय हार महल से चोरी हो गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। पहरेदारों ने चारों ओर खोजबीन की, लेकिन हार का कहीं अतापता नहीं था। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर ये चोर पकड़ा नहीं गया तो सारे दरबारियों को सजा मिलेगी। सभी दरबारी डर गए। तब किसी ने सलाह दी, जहांपनाह, इस मामले को बीरबल को सौंप दीजिए, वो जरूर चोर को पकड़ लेंगे। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और पूरा मामला बताया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये मामला बड़ा गंभीर है, लेकिन चिंता न करें, मैं सुबह तक चोर को पकड़ लूंगा। रात होते ही बीरबल ने सभी नौकरों और दरबारियों को एक कमरे में इकट्ठा किया। उन्होंने एक पिंजरे में एक बड़ा काला मुर्गा रखा और घोषणा की, यह कोई साधारण मुर्गा नहीं है, ये एक जादुई मुर्गा है जो चोर की पहचान कर सकता है। सभी लोग हैरानी से देखने लगे। बीरबल बोले, अब बारी बारी से हर कोई इस मुर्गे के पास जाएगा और इसके पंखों को छुएगा। अगर कोई चोर होगा तो ये मुर्गा जोर से बांग देगा। सभी ने डरते डरते बारी बारी से मुर्गे को छुआ, लेकिन अजीब बात यह हुई कि मुर्गे ने एक बार भी बांग नहीं दी। अकबर बोले, बीरबल, इसका मतलब तो यह हुआ कि चोर यहां मौजूद ही नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपनाह, अब मैं चोर को पहचान चुका हूं। बीरबल ने सभी के हाथों को सूंघना शुरू किया। फिर उन्होंने एक नौकर की ओर इशारा किया और बोले, जहांपनाह, यही है असली चोर। अकबर चौंक गए, लेकिन तुमने इसका पता कैसे लगाया? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने मुर्गे के पंखों पर काला रंग लगाया था। जब ईमानदार लोग मुर्गे को छूकर गए तो उनके हाथों पर काले रंग के निशान लग गए, लेकिन जो चोर था वो डर के मारे मुर्गे को छूने की हिम्मत ही नहीं कर सका, इसलिए उसके हाथ साफ रह गए। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गए। चोर ने सच कबूल कर लिया और अकबर ने उसे दंड देने का आदेश दिया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और उन्हें कीमती इनाम दिया। बीरबल, तुम्हारी चतुराई सच में कमाल की है, हर बार तुम हमें नए तरीकों से चौंका देते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। जब बीरबल ने बिना हाथ लगाए एक हाथी को नीचे गिरा दिए, लेकिन आज कुछ अलग ही माहौल था। दरबार के बीचों बीच एक विशाल हाथी खड़ा था, जिसकी मोटी जंजीरें उसे काबू में रखने के लिए बंधी थी। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चुनौती की चमक थी।
उन्होंने चारों ओर देखा और बोले, क्या कोई ऐसा है जो बिना हाथ लगाए इस हाथी को नीचे गिरा सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सुनकर सभी हैरान थे। बिना हाथ लगाए ये कैसे हो सकता है? कुछ दरबारियों ने कोशिश की, कुछ ने मंत्रों का सहारा लिया, तो कुछ ने डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुआ। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने सिर झुका दिया। जहां पनाह, अगर आपने ये आदेश दिया है तो मैं अवश्य ही इस हाथी को गिराऊंगा, बिना हाथ लगाए। अब सभी दरबारी और स्वयं अकबर भी उत्सुक हो गए कि बीरबल ये असंभव कार्य कैसे करेंगे। बीरबल की चतुराई। बीरबल धीरे धीरे हाथी के पास पहुंचे। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और फिर महावत से पूछा, ये हाथी किस स्वभाव का है? महावत ने जवाब दिया, हुजूर, ये बहुत बलशाली और अकड़ वाला हाथी है। जब तक इसे आदेश न दिया जाए ये अपनी जगह से नहीं हिलता। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने जोर से कहा, जहां पनाह, मैं इस हाथी को गिरा सकता हूं, लेकिन उसके लिए दरबार का सारा ध्यान मुझे देना होगा। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, हम सब देख रहे हैं। अब बीरबल हाथी के सामने खड़े हो गए और जोर से बोले, हाथी महाराज, आप कितने बलशाली हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आप डरते भी हैं या नहीं। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। हाथी डर? ये कैसी बात कर रहे थे बीरबल? बीरबल ने अपनी आवाज और ऊंची कर दी, अरे ये क्या? ये हाथी तो बहुत डरपोक लगता है। राजा होने के योग्य तो ये है ही नहीं। अकबर और दरबारी चौंक गए। महावत भी हैरानी से बीरबल को देखने लगा, लेकिन हाथी अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अब उन्होंने सबसे दिलचस्प कदम उठाया। उन्होंने हाथी के कान के पास जाकर जोर से फुसफुसाया, भागो, जल्दी भागो, नहीं तो सिंह आ रहा है। हाथी अचानक घबरा गया। उसने अपनी आंखें घुमाई, सूंड ऊपर उठाई और चिंघाड़ते हुए अपने पैरों को झटका। और फिर धड़ाम, हाथी अपने ही पैरों की गड़बड़ में उलझकर जमीन पर बैठ गया। पूरा दरबार अचंभित रह गया। अकबर ठाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, ये क्या किया तुमने? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हाथी को गिराने के लिए बल की नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है, और हर बलवान प्राणी के भीतर भी कोई न कोई कमजोरी होती ही है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की दाद दी और दरबार एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक हो गया। अकबर ने बीरबल को बर्फ में क्यों खड़ा किया? क्या सच में बादशाह अकबर ने अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल को ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया था? क्या यह कोई सजा थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी चाल थी? सर्दी के मौसम में एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी और महल के बाग में पेड़ों की डालियां ठंड से कांप रही थी। अकबर अपने दरबारियों से बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या कोई व्यक्ति पूरी रात इस कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़ों के बाहर खड़ा रह सकता है? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ ने सिर हिलाकर कहा, जहां पनाह, ये नामुमकिन है। इतनी सर्दी में कोई आदमी रात भर बाहर खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इंसान की इच्छा शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर मन मजबूत हो तो ठंड या गर्मी उसे हरा नहीं सकती। अकबर ने चौंक कर पूछा, तो क्या तुम ये कर सकते हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, अगर आप हुक्म दे तो मैं पूरी रात बिना गर्म कपड़ों के बाहर खड़ा रह सकता हूं। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है, अगर तुम पूरी रात महल के बर्फीले बाग में बिना गर्म कपड़ों के खड़े रह सकते हो तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुका लिया। जो हुक्म, जहां पनाह। उस रात बीरबल को महल के बाहर खुले मैदान में खड़ा कर दिया गया।
आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन ठंडी हवा हड्डियों तक घुस रही थी। बर्फ की हल्की परत जमीन पर जम चुकी थी। महल के सभी दरबारी सोच रहे थे कि बीरबल ये परीक्षा नहीं झेल पाएंगे, लेकिन बीरबल एकदम शांत खड़े रहे। सुबह होते ही दरबार लगा और अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुमने पूरी रात ठंड में कैसे बिताई? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैंने पूरी रात महल की खिड़की से जल रहे दिए की लौ को देखा और उसी की गर्मी से खुद को जीवित रखा। अकबर अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो इसका मतलब तुमने आग की गर्मी ली? इसका मतलब यह हुआ कि तुमने धोखा दिया। दरबारियों ने भी हामी भरी। हां, जहां पनाह, यह धोखा है, अकबर ने घोषणा कर दी। बीरबल, क्योंकि तुमने आग की गर्मी से खुद को बचाया, इसलिए तुम्हारी परीक्षा असफल मानी जाएगी। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल कुछ नहीं बोले। उन्होंने मुस्कुराकर सिर झुका लिया और दरबार से बाहर चले गए। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन पर बुलाया। अकबर बहुत खुश हुए और बड़े चाव से बीरबल के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक बड़ी दावत का इंतजाम किया था। महल के कई दरबारी भी आमंत्रित थे, लेकिन जब भोजन का समय आया तो अकबर ने देखा कि खाना अभी तक पका ही नहीं था। बीरबल, खाना तैयार क्यों नहीं हुआ? अकबर ने हैरानी से पूछा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, खाना बन रहा है। देखिए, वहां चूल्हे पर हांडी रखी हुई है। अकबर ने ध्यान से देखा और चौंक गए। चूल्हे पर एक बड़ी हांडी तो रखी थी, लेकिन चूल्हे से कई हाथ ऊपर और आग जमीन पर जल रही थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये कैसा मजाक है? जब हांडी आग से इतनी दूर है तो खाना कैसे पकेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, जब मुझसे कहा गया कि मैंने दिए की लौ से गर्मी लेकर धोखा दिया, तो क्या यह भी संभव नहीं कि यह हांडी भी इतनी दूर से आग की गर्मी लेकर पक जाए? अकबर तुरंत समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से उन्हें जवाब दिया था। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे फिर से हरा दिया। सच में बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। बीरबल ने अकबर को न केवल अपने तर्क से हराया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि कभी-कभी जो हमें असंभव लगता है, वो वास्तव में संभव हो सकता है। बीरबल की चतुराई, सोने की ईंटों का रहस्य। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था, क्योंकि आज एक बहुत गंभीर मामला पेश होने वाला था। दरबार के द्वार पर दो आदमी खड़े थे, एक अमीर व्यापारी राजकंवर और दूसरा एक गरीब मजदूर रामलाल। राजकंवर ने गुस्से में आकर कहा, जहां पनाह, इस मजदूर ने मेरी कीमती सोने की ईंट चुरा ली है। मैं चाहता हूं कि इसे कड़ी सजा दी जाए। अकबर ने रामलाल की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है? क्या तुमने ये ईंट चुराई? रामलाल कांपते हुए बोला, नहीं जहां पनाह, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं गरीब हूं, लेकिन बेईमान नहीं। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तब उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले का हल तुम्हें ही निकालना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा। बीरबल ने दरबार से बाहर निकलते ही दोनों व्यक्तियों को अलग अलग बुलाया। सबसे पहले वो राजकंवर के पास गए और बोले, तुम्हारी सोने की ईंट कैसी दिखती थी? राजकंवर ने तुरंत जवाब दिया, वो बड़ी और चमकदार थी, एकदम असली सोने की। बीरबल ने सिर हिलाया और फिर रामलाल के पास गए। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी सोने की ईंट देखी है? रामलाल ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं जनाब, मैंने तो कभी सोना छुआ तक नहीं। अब बीरबल को समझ आ गया कि मामला क्या है। अगले दिन दरबार में फिर सुनवाई हुई। बीरबल ने घोषणा की,
मैंने इस मामले की जांच कर ली है और मैंने ईंट भी ढूंढ ली है। राजकंवर खुशी से उछल पड़ा। सच? कहाँ है मेरी ईंट? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ईंट दरबार में ही है, लेकिन पहले मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं यहां 5 सोने की ईंटें रख रहा हूं। इनमें से एक तुम्हारी है। अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपनी ईंट पहचान लो। राजकंवर 5 ईंटों को गौर से देखने लगा, लेकिन कुछ ही पल में उसके माथे पर पसीना आ गया। वो हड़बड़ाने लगा और धीरे से बोला, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो तुमने झूठ बोला था। अगर तुम्हारी ईंट असली होती तो तुम इसे एक नजर में पहचान लेते। ये सिर्फ एक चाल थी गरीब रामलाल को फंसाने की। सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास कभी कोई ईंट थी ही नहीं। ये सुनते ही पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने गुस्से में राजकंवर की ओर देखा और गरज कर बोले, तुमने झूठा इल्जाम लगाया। तुम जानते हो कि इसके लिए कड़ी सजा दी जा सकती है। राजकंवर डर से कांपने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह। मैंने ये चाल सिर्फ इसलिए चली क्योंकि रामलाल ने मेरी बात नहीं मानी और मजदूरी बढ़ाने की मांग की थी। अकबर ने फैसला सुनाया। राजकंवर को जुर्माने के रूप में गरीबों में सोना बांटना होगा और रामलाल को ईमानदारी का इनाम दिया जाएगा। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बीरबल के पैरों में गिरने लगा, लेकिन बीरबल ने उसे उठाया और कहा, सच की हमेशा जीत होती है। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। अंतिम संदेश, झूठ कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई हमेशा जीतती है। बीरबल की अनोखी परीक्षा, जब उसे अपना ही फैसला बदलना पड़ा। एक दिन अकबर के दरबार में 2 व्यापारी न्याय की गुहार लेकर आए। दोनों के बीच एक सोने की मूर्ति को लेकर विवाद था। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, ये मूर्ति मेरी है। मैंने इसे कई सालों की मेहनत से बनवाया है, लेकिन ये धूर्त व्यक्ति इसे अपना बता रहा है। दूसरा व्यापारी तुरंत विरोध में खड़ा हो गया, नहीं, ये मूर्ति मेरी है। मेरे पूर्वजों ने इसे विरासत में दिया था। ये झूठ बोल रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले का हल निकालना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दोनों व्यापारियों की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद फैसला सुनाया। ये मूर्ति पहले व्यापारी की है, इसे उसी को सौंप दिया जाए। दूसरा व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसने क्रोधित होकर कहा, बीरबल, ये अन्याय है। आपने बिना सबूत के ऐसा फैसला कैसे सुना दिया? बीरबल ने ठंडे दिमाग से उत्तर दिया, मैंने अपने अनुभव और बुद्धि से सही फैसला लिया है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद वही व्यापारी जिसने केस हारा था, एक साधु के भेष में दरबार में आया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल बहुत न्यायप्रिय है, लेकिन मुझे उनकी एक परीक्षा लेनी है। अकबर को यह दिलचस्प लगा और उन्होंने बीरबल को बुलाया। साधु बोला, अगर बीरबल सच में बुद्धिमान है तो वे अपने ही पिछले फैसले को बदल कर दिखाएं। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम अपने ही फैसले को बदल सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चा न्याय वही है जो परिस्थिति के अनुसार बदला जा सके। अगर मेरे फैसले में कोई त्रुटि हो तो मैं उसे जरूर सुधारूंगा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को फिर से बुलाया। इस बार उन्होंने सोने की मूर्ति अपने हाथ में ली और गौर से देखी। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, अब मैं तुम दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा। जिसने सच में ये मूर्ति बनाई है वो इसका सही उत्तर दे सकेगा। फिर बीरबल ने पूछा, इस मूर्ति के भीतर क्या है? पहला व्यापारी हड़बड़ा गया और बोला, इसमें सिर्फ सोना है और कुछ नहीं। लेकिन दूसरा व्यापारी मुस्कुराया और बोला, बीरबल जी, इस मूर्ति के भीतर एक छोटी सी चिट्ठी छिपी हुई है जिस पर मेरे पूर्वजों का नाम खुदा हुआ है। बीरबल ने तुरंत मूर्ति को तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही मूर्ति टूटी, उसमें से एक छोटी चिट्ठी निकली।
जिस पर सच में दूसरे व्यापारी के पूर्वजों का नाम लिखा था। अब पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह साबित हो गया कि मूर्ति असल में दूसरे व्यापारी की थी। मेरा पहला फैसला गलत था, इसलिए अब मैं उसे बदलता हूं। मूर्ति के असली हकदार को यह सौंप दी जाए। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी यही खासियत है, तुम्हें अपनी गलती सुधारने की क्षमता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, एक सच्चे न्यायाधीश को अपने अहंकार से नहीं बल्कि सच्चाई से चलना चाहिए। जो गलत है उसे बदलना ही असली बुद्धिमानी है। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल न्याय किया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि गलती को स्वीकार कर उसे सुधारना ही असली महानता है।